आने वाले टाइम में डायमंड बन पाएंगे, बड़े बड़े पीनों पे जा पाएंगे। अभी मैं चाहूंगी आमिर सर थोड़ा सा अपना कुछ शब्द यहाँ पे रखे हर लोगों के लिए। जी जी मैम, थैंक यू सो मच। और अभी एक पार्ट बचा हुआ है, सारे लोग रुक के, जाने की जरूरत नहीं है। समय तो जरूर बुलाएगा लेकिन जाने का नहीं है। अगले 10 मिनट और रुकने का है हम लोगों को, और एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे हम बात करेंगे। और उसके बाद फिर हम मीटिंग को खत्म करेंगे कि कैसे पैसा आता है, इस चीज पे हम लोग अभी बात करेंगे। मनीष जी ने बड़ी अच्छे तरीके से बताया। तो मेरी स्क्रीन शायद आप लोगों के सामने आ गई होगी, आई थिंक आ गई जी है सर। स्क्रीन। जी 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 सर। आप लोगों को ये दिख रहा है ना? जी जी सर। जी। तो मैं अभी आप लोगों को एक चीज दिखाने वाला हूँ कि कैसे हम इसको परफॉर्मेंस बोनस। सबसे पहले तो मैं आप सभी लोगों को कहना चाहूंगा कि ये जो परफॉर्मेंस बोनस है ना, और ये 32% तक का जो आता है, ये जो यहाँ पे 32% इसके आगे आता है ना, ये 32% तक एक्चुअल में ये जो है ना, ये आपको सिर्फ एक बोनस दिया जाता है सीखने का। 3.5 लाख तक का जो बिजनेस होता है किसी भी इंसान का, वो एक सिर्फ लर्निंग पीरियड का बिजनेस है। और जितने पैसे यहाँ तक आते हैं वो समझ लो आप कि आपको एक स्कॉलरशिप मिल रही है, कोई इनकम नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले तो आप ये समझें कि पहला ऐसा बिजनेस आपको मिला है जो लर्निंग के भी पैसे आपको देता है। इस चीज को अगर आप समझ जाएंगे ना, तो फिर आपको ये छोटे पैसे नजर नहीं आएंगे। मैं आपको बताऊं, मनीष जी जैसा बता रहे थे, वो इंडस्ट्री 65 लाख करोड़ की है सर। एफएमसीजी जो इंडस्ट्री है, बाजार की जो कंपनियां हैं जो सारी चीजें बेचती है एफएमसीजी की और सारी चीजें ग्रोसरी की, तो वो 65 लाख करोड़ की इंडस्ट्री है। और 65 लाख करोड़ की अगर इंडस्ट्री है, तो आप अगर आरसीएम में उसको कन्वर्ट करेंगे तो 65 लाख करोड़ का 45% अगर वापस बांटे तो लगभग लगभग 30 लाख करोड़ रुपए हमारे बीच में बढ़ सकते हैं, अगर उस इंडस्ट्री को इधर हम शिफ्ट कर पाए तो ये 2 4 500 रुपए की तो बात ही नहीं है, स्कॉलरशिप है। उस इंडस्ट्री को, उस 65 लाख करोड़ के इंडस्ट्री को इधर लाने के लिए जो हम सीख रहे हैं, उस सीखने के एवज में जो कंपनी हमें 5,000 10,000 1,000 2,000 रुपए जो देती है, वो स्कॉलरशिप है। इसको कोई इनकम ना समझे गलती से भी। पहली बात तो ये है। अब मैं आपको बताऊं कि इनकम आती कैसे है यहाँ पर। तो इनकम जो आती है हमारे यहाँ पर, जैसे आप 4,999 तक की बात करें तो यहाँ पे 10% की इनकम आती है। जैसे ही हम 5,000 से ऊपर जाते हैं, ये हमारे 12% की इनकम आती है। 10,000 से ऊपर जाते हैं तो 14% की इनकम आती है। 20,000 से ऊपर जाते हैं तो हमें 16.5% की इनकम आती है। 40,000 से ऊपर जाते हैं तो 19% की। 70,000 से ऊपर जाते हैं तो 21%, 21.5 की। 15 से ऊपर जाते हैं तो 24 की। 70 से ऊपर जाते हैं तो 26% की इनकम हमें आती है। 3.49 तक हमें 29%, और 3.5 लाख से जैसे ही अब जाते हैं तो 32% की इनकम हमें आती है। तो हमें ये छोटी सी कैलकुलेशन सीखनी है, क्योंकि अगर किसी और को भी हमें दिखाना रहा कि कैसे इनकम आती है, तो मैं आपको एक एग्जांपल देकर ये बताना चाहूंगा किस तरीके से यहाँ पे इनकम आती है। मेरी स्क्रीन अगर ठीक ठाक से दिख रही है तो सपोज करिए यहाँ पर आप हैं, मान के चलिए यहाँ पर आप हैं। अगर आप यहाँ पर हैं और आपकी खुद की खरीदारी, जैसा कंपनी बता रही है अभी, 2500 बिजनेस वॉल्यूम का होता है। 2500 बिजनेस वॉल्यूम का होता है, और इधर आपने टीम बना रखी है, आपने 20 लोगों की टीम बनाई है, और इन लोगों ने भी दो दो हजार की खरीदारी की। तो 20 गुना 2 अगर आप करें 40,000। और इधर भी आपने 20 लोगों की टीम बनाई है, इधर भी 20 लोग हैं, और 20 लोग गुना 2,000 से परचेजिंग कर रहे हैं, तो 40,000 का इधर भी टर्नओवर आएगा। तो अब कैलकुलेट कैसे करना है बिजनेस को, टोटल बिजनेस को अगर कैलकुलेट करने की मैं आपको बात सिखाऊं तो बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, बहुत सिंपल सा मैथमेटिक्स। इस पे आप पूरे बिजनेस को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे समझे, सबसे पहले इस बिजनेस का फॉर्मूला क्या कहता है। तो कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला है, पहले आप टोटल बिजनेस को कैलकुलेट करें कि टोटल बिजनेस आपका हुआ कितना। तो टोटल बिजनेस हमारा 40,000 एक तरफ हुआ है, 40,000 एक तरफ हुआ है, 2500 हमने खुद किया है, या 2,000 ही मान ले खुद किया, तो 40 40 80 दो, टोटल बिजनेस हुआ हमारा 82,000। और ये आप छोटे पे भी कैलकुलेट करके कर सकते हैं, बड़े में भी कर सकते हैं। तो अब आप ये देखिए, 82,000 जो है ये कौन से स्लैब में आता है। तो आप देखेंगे ये 70,000 से लेकर के ये जो 1,14,999 तक का स्लैब है, इसमें ये 82,000 आता है। तो आप ये देखें कि इसका कितना परसेंटेज में आता है। तो टोटल बिजनेस का आप देखें कि ये 21.5% के स्लैब में आ रहा है। तो आप निकाल दें 82,000 का 21.5%, सबसे पहले निकालें। तो 82,000 का 21.5% जो होगा आपका, तो मैं आपको अभी कैलकुलेट करके बता रहा हूं, 17,630 ये टोटल इनकम होगी जो आपके पूरी टीम में बटेगी। तो अब आपको ये देखना है, चूंकि आपके ए साइड वालों ने भी काम किया है,
तो 40,000 का इनका है, बी साइड वालों ने भी काम किया तो 40,000 के स्लैब में वो है। तो आप ये देखें कि ये 40,000 हमारे किस लेवल में आता है, तो आप देखेंगे ये 40,000 हमारा इस लेवल में आता है, 19% के स्लैब में आता है। तो 40,000 का आप ए साइड का कमीशन को निकाले, ए साइड के कमीशन को हमें निकालना है, तो 40,000 का हमें निकालना पड़ेगा 19%, तो 19 चौके 7600। ये पैसा एक तरफ हुआ। अब सेकंड साइड में भी आपकी 40,000 है, तो सेकंड साइड का भी अब जब निकालेंगे तो 7600 रुपीज निकलेगा। अब आप नीचे वालों को जो बांट के बचेगा वही कंपनी आपको देने वाली, क्योंकि जनरेशन प्लान है, डिफरेंस प्लान पे यहाँ पे पैसा मिलता है, इसलिए ये बिजनेस इतनी तेजी से बढ़ता है कि यहाँ पे कभी भी कोई डाउनलाइन नाखुश नहीं हो सकता, क्योंकि कंपनी पहले डाउनलाइन को, पहले लाइफ लाइन को देती है, उसके बाद अपलाइन को देती है। तो इसलिए आप बहुत खुशकिस्मत है कि आप किसी के लाइफ लाइन है। तो आप ये समझे कि 7600 रुपए एक साइड में बटेंगे और 7600 रुपए एक साइड में बटेंगे, तो टोटल कितने पैसे बटेंगे। तो आपको ये देखना है, इन दोनों को प्लस कर देना है, ए साइड की इनकम को और बी साइड की इनकम को प्लस कर देना है। तो जब आप ए साइड की इनकम को प्लस करेंगे और बी साइड की इनकम को प्लस करेंगे तो 7600 प्लस 7600 15,200, और इनको जो ये बी को जो बांट कर बचेगा वो आपका होगा। इट मींस कि 15,200 ये ए और बी का इनकम हो गया, और टोटल इनकम थी 17,630। तो आप ये करें कि 17,630 को में माइनस कर दे 15,200, तो आपकी इनकम हो जाएगी, आपकी यहाँ पे इनकम हो जाएगी 17,630 माइनस 15,200 हम करें तो आपकी जो इनकम होगी वो इनकम होगी 2,430 रुपए। और मैं आपको फिर से बताना चाहूँ, यहाँ पे ये आपकी इनकम नहीं होगी, ये आपकी स्कॉलरशिप होगी। मेरी बात ठीक ठाक समझ आ रही है? ये आपकी ये आपकी इनकम नहीं है, आपकी स्कॉलरशिप है। आपने खरीदारी की थी कितनी, 2,000 की, आपको इनकम कितनी है, 2,400। इट मीन्स कि ये आपकी स्कॉलरशिप की शुरुआत हो गई है। इसी फॉर्मूले पे हम लोग पूरे बिजनेस को कैलकुलेट कर सकते हैं। जो भी आपका स्लैब आ रहा है, अगर आप इधर 50,000 पे हैं, अगर आप इधर 20,000 पे हैं, इधर आप 10,000 पे हैं, आप इस तरीके से अपने इस पूरे स्लैब के हिसाब से बिजनेस को बांट सकते हैं। टोटल जितना बिजनेस होगा उसको एक साथ कैलकुलेट करना है, फिर उसके बाद उसका परसेंटेज निकाल देना है, फिर ए साइड में जितने लोग हैं उनका परसेंटेज निकालना है, फिर बी साइड में जितने लोग हैं उनका परसेंटेज निकालना है। ए और बी वालों को जोड़कर टोटल बिजनेस के कैलकुलेशन में इनकम में सबट्रैक्ट कर देना है, माइनस कर देना, और जो बचा हुआ इनकम होगा वो आपकी इनकम होगी। तो ये बहुत सिंपल फॉर्मूला है कि इसको आसानी के साथ समझा जा सकता है। तो आप ये इसको करके आप हर कैलकुलेशन को निकाल सकते हैं। तो मैं चाहूंगा अब कि यहाँ पे जो इनकम आती है, ये पहली इनकम आती है, आप देखें बिगिनर लेवल की 15,000, 5,000, इस तरीके से आप यहाँ भी कैलकुलेट कर सकते हैं टोटल बिजनेस। यहाँ पे आपको समझ में आएगा 800 रुपए, 900 रुपए की इनकम आएगी। स्टार्टर लेवल की इनकम आती है 30,000, 10,000, आपको इस तरीके से आप कर सकते हैं। ओपनर लेवल की इनकम आती है, आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। बिल्कुल कैलकुलेट करें सर, रिजल्ट आएगा निश्चित तौर पे। आप देखेंगे, सीखते रहेंगे, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। और मैथमेटिक्स प्रैक्टिस करने की चीज है, ये चीज पता रहनी चाहिए पूरी टीम को कि कैसे इनकम आती है। उसी तरीके से रनर लेवल आता है, उसी तरीके से विनर लेवल आता है। और मैं आपको बताऊं कि हम लोग इन सारे लेवल से होते हुए इन सारे लेवल के लिए काम नहीं कर रहे हैं, हम काम कर रहे हैं तो इस लेवल के लिए काम कर रहे हैं, हम काम कर रहे हैं तो इस लेवल के लिए काम कर रहे हैं, हम काम कर रहे हैं तो इस लेवल के लिए काम कर रहे हैं। और मैं आपको बताऊं, हम इस इनकम के लिए काम कर, यहां से इनकम शुरू होती है। जब आपका बिजनेस 3.5 लाख के ऊपर चला जाएगा, 1.15 के ऊपर चला जाएगा, तो हम लोग यहाँ से इनकम आना शुरू होती है। उसके पहले हमें स्कॉलरशिप मिलती है, उस पर किसी को ये नहीं सोचना हमें 2,000 रुपये इनकम आई, वो इनकम नहीं, वो स्कॉलरशिप है सीखने की। किसी भी कॉलेज में आप पढ़ाई करते हैं तो सीखने का पैसा नहीं मिलता, किसी भी स्कूल में आप पढ़ाई करते हैं तो सीखने का पैसा नहीं मिलता, लेकिन ये एकमात्र ऐसा कॉलेज है, ये एकमात्र ऐसा स्कूल है जहां पर आपको सीखने का पैसा मिलता है। सीख ही तो रहे, टीम बनाना सीख रहे हैं, टीम को चलाना सीख रहे हैं, बिजनेस वॉल्यूम को सीख रहे हैं, पूरे नेटवर्क सिस्टम को सीख रहे हैं, सेलिंग करना सीख रहे हैं, लीडर्स बनाना सीख रहे हैं। ये पूरा टोटली ये लर्निंग का पीरियड है। और लर्निंग के पीरियड में आपको जो पैसे मिल रहे हैं ना, वो स्कॉलरशिप है, वो स्कॉलरशिप है। आप इसको इनकम बिल्कुल ना समझे। उसके बाद आपका बिजनेस जब 25,000 की इनकम पे पहुंचते हैं तो यहाँ से इनकम आती है, जब 30,000 की इनकम पे पहुंचते हैं तो यहाँ से भी इनकम आती है, जब आप 8.5% रॉयल्टी पे पहुंचते हैं तो यहाँ इनकम आती है। इसे इनकम हम कहते हैं। और मैं आपको बताऊं, हम इस इनकम के लिए भी यहाँ पे नहीं आए, हम तो इस इनकम के लिए यहाँ पे आए सर। हमें इस इनकम को चाहना है, हमें इस इनकम को यहाँ पे लाना है, क्योंकि हम
ये टेक्निकल का जो ख्वाब है ये देखते हैं। टेक्निकल पे यहाँ पे 50,000 से प्लस की इनकम शुरू होती है मिनिमम। हमें इस इनकम पे पहुंचना है, हमें स्टार पर्ल की इनकम पे पहुंचना है, 70,000 के इनकम पे, हमें 1 लाख के इनकम पे पहुंचना है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमें इसके लिए काम करना है। हम छोटे मोटे बिजनेस के लिए नहीं आए सर। और आपके लिए चारों तरफ बहुत बड़ा बाजार है, 65 लाख करोड़ की इंडस्ट्री है। आज से ही सारे लोग इस इनकम के लिए काम करना शुरू करें। क्यों? क्योंकि जब आपका गोल बड़ा होगा ना सर, तो छोटी मोटी प्रॉब्लम्स आनी नहीं दिखेंगी, छोटी मोटी प्रॉब्लम्स आपको नहीं दिखेंगी। लेकिन अगर आपका गोल ही छोटा है ना, तो प्रॉब्लम अपने आप बड़ी हो जाएगी। तो हमें क्या करना है, इस 50,000 के इनकम के लिए काम करना है। तो हमें कितना बिजनेस वॉल्यूम चाहिए होगा? 5 लाख एक तरफ, 5 लाख एक तरफ। अब कम होगा तो फिर चैन नहीं मिलेगी। हमें 10 लाख का बिजनेस एक तरफ चाहिए, 10 लाख का इनकम एक चाहिए, क्योंकि हमें 70,000 की इनकम पे पहुंचना है। तो आज हमें 10 लाख की का बिजनेस चाहिए, तो हम बड़ा नेटवर्क चाहेंगे, बड़ा चीज चाहेंगे, तो हम मेहनत भी उस तरीके से करेंगे। हमें 22 लाख की बिजनेस चाहिए, 22 लाख का हमें बिजनेस चाहिए, तो हम बड़े बिजनेस की तैयारी करेंगे। चक्कर ये है, लोग वही फेलियर होते हैं यहाँ पे जो छोटे सोच के साथ आते हैं कि हमें 2-4-5 हजार कमाना है। मैं आपको बताऊं, यहाँ पे 2-4 हजार रुपए कमाने के लिए आप ना आए, क्योंकि ये बिजनेस 2-4 हजार कमाने का है ही नहीं साहब। बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, बहुत बड़ा मार्केट शेयर है, हमें उसको कवर करना है। तो अपने आप को लर्निंग करनी पड़ेगी। ये बार बार आप सीखें कि आपको मैं बार बार कहता हूँ, लर्निंग करनी पड़ेगी, लर्निंग करनी पड़ेगी, लर्निंग करनी पड़ेगी। जब तक आप लर्निंग नहीं करेंगे तब तक आपकी अर्निंग नहीं होगी सर। आप लर्निंग पे फोकस करें, कैसे लोगों को बताना, ये जो सारी चीजें हैं, कैलकुलेशन को आप समझे। और मैं आपको बताऊं कि जब आप कैलकुलेशन को समझेंगे तो आपको बहुत सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। और मुझे लगता है आज का मार्केटिंग प्लान आप लोगों को समझ में आया होगा। आखिर में मैं आप लोगों को एक ही बात कहना चाहता हूँ, खासतौर पे आज नंदिनी मैम की टीम यहाँ पर है, मैं उनसे कुछ लोगों से बात भी करना चाहूंगा कि आप लोग अपने सपनों को लिखें। आपकी कामयाबी का पहला राज जो होने वाला है ना, मैंने सारे लोगों को 18 क्वेश्चन दिए थे। आपने अभी तक अगर वो 18 क्वेश्चन को पढ़ा नहीं है ना, तो मैं आपको बताऊं कि हम लोग कहीं नहीं पहुंचने वाले हैं। क्योंकि जब सपने नहीं होंगे, जब कारण नहीं होगा, तो हम पहुंचेंगे नहीं। और ये बिजनेस सपनों के पूरा करने का है, ये बिजनेस ड्रीमर्स का है। अगर आपके पास सपने नहीं है तो आप कहीं पहुंचेंगे नहीं। अगर आपके पास सपना नहीं है अपने बच्चों को अच्छी जगह देने का, अगर आपके पास ये सपना नहीं है कि आप अपनी बीवी को अच्छे कपड़े ला कर दे सकते हैं, अच्छे बंगले में रख सकते हैं, अच्छी गाड़ी में घुमा सकते हैं, अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में पहुंचाने की आपका सपना नहीं है, आपका ड्रीम नहीं है, तो इस बिजनेस में नहीं चलेंगे सर। क्योंकि ये बिजनेस पेट भरने के लिए नहीं है, ये बिजनेस लोगों की जिंदगियां बनाने के लिए है। तो आपका ड्रीम होना बहुत जरूरी है, आप इस बिजनेस में क्यों आए हैं ये होना बहुत जरूरी है। तो मैं चाहूंगा कि अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं लिखा है ना, उसको लिखें, क्योंकि वो सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आप चाहेंगे तो मैं अपनी ड्रीम लिस्ट आपको भेज दूंगा, आप मुझे देख लें। मैंने एक एक चीज, मेरी गाड़ी कैसी होनी चाहिए 5 साल के बाद, मैंने एक एक सीट कवर इस तरह का डालना है, मैंने वो भी लिख रखा है। मैंने मुझे कौन सा उसमें जो है ना म्यूजिक सिस्टम चाहिए वो मैंने लिख के रखा है। मैंने मुझे कौन सी कलर की गाड़ी चाहिए मैंने वो लिख के रखा है। छोटे से छोटे ड्रीम को जब आप लिखेंगे तो आप एक दिन उसको अचीव करेंगे। लक्ष्य लिखने की जो पावर है ना, वो आपको अंदर से मोटिवेट करेगी आगे बढ़ने के लिए। तो स्पेशली मैं यहाँ पर नंदिनी मैम की टीम से कहना चाहूंगा, बाकी जितने भी लोग हैं, सब लोग अपने उस 18 क्वेश्चंस को लिखें। क्या लिख लेंगे सर आप लोग? एक बार हैंड रेस करके बताएं जिन्होंने नहीं लिखा है अभी तक। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सर। बिल्कुल, मुझे पूरा भरोसा है कि वो 18 क्वेश्चंस आप लिख लेंगे और लिखेंगे। दुनिया में वो चीज ही, आप देखिए, दुनिया में ताजमहल पहले कहाँ आया? पहले दिमाग में, फिर पेन पेपर पे, उसके बाद जमीन पे। हर चीज जब तक वो आपके पेन पेपर पे नहीं आएगी तब तक एक्चुअल लाइफ में वो हो ही नहीं सकती। तो सबसे पहले आप लोगों को उसको डायरी पेन पे करना है। और उसके बाद जब आप करेंगे तो आपके अंदर एक ऐसी शक्ति काम करने लग जाएगी, एक खुदा की रहमत आपके ऊपर काम करने लग जाएगी, ईश्वर की शक्ति आपके ऊपर काम करने लग जाएगी, जो आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो बात डालेगी कि आपको उसको अचीव करना है। ऐसी जिंदगी को सर आप इमेजिन करके देखें ना, जब आपके पास आपके सारे सपने पूरे हो रहे हो। मैं आपको बताऊं, गारंटी दे सकता हूं, ये बिजनेस आपके सारे सपनों को पूरा करने का, ये बिजनेस आपकी सारी चीजों को पूरा करने का, हर एक आपके बच्चों को, आपकी बीवी को सिक्योरिटी, फाइनेंशियल फ्रीडम, सारी चीजें दे सकता है। टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम, सारी चीजें ये बिजनेस आपको दे सकता है। लेकिन इस बिजनेस को एज अ प्रोफेशन करना हमें सीखना पड़ेगा, लर्निंग के साथ सीखना पड़ेगा। क्योंकि इस बिजनेस में जो सबसे बड़ी कमी है, हम लोग सीखना शुरू नहीं करते। अगर आपको बीटेक करना है ना, तो आपके पास कॉलेजेस होते हैं इंजीनियरिंग के
के कॉलेज जहाँ पे हम 5 साल मेहनत करते हैं और उसकी डिग्री मिलती है। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में कोई भी ऐसा कॉलेज नहीं है जिसमें जाकर हम पढ़ाई कर लें और हमें ये समझ में आ जाए ये काम करने से यहाँ पे सक्सेस मिलती है। तो मैं आप लोगों के लिए वो सारी चीजें लेकर आ रहा हूँ कि आप जब उन सारी चीजों को सीखेंगे, सीख कर आगे बढ़ेंगे, करेंगे, तो आप इस बिजनेस में बहुत कम समय में, मैं इस बिजनेस में 3 साल में टेक्निकल बना, मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ कि अगर आपने प्रॉपर लर्निंग, प्रॉपर एजुकेशन के साथ काम किया तो आप 1 साल में टेक्निकल बन सकते हैं। दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती, बशर्ते आपको सीखना पड़ेगा, हर चीज सीखना पड़ेगा, आपको ड्रीम लिस्ट लिखनी पड़ेगी। और मैं आज फिर से 10 क्वेश्चंस ऐसे भेजने वाला हूं, 10 क्वेश्चंस ऐसे भेजने वाला हूं जिसको आपको आज ही फिल करने हैं और उससे मुझे वापस भेजनी है। और मैं आपको बताऊं कि हमारे बीच में एक गुड न्यूज आने वाली है। इस सैटरडे जो हम लोग प्रोग्राम करने वाले हैं वो हमारे जो डायनेमिक पर्सनैलिटी है उनका प्रोग्राम होने वाला है, स्पेशल प्रोग्राम होने वाला है हमारी नंदिनी मैम का, और बहुत बड़ी तैयारी हो रही है उसकी।